वेलकम टू रियल टाइम चैनल। रियल टाइम चैनल पर क्लास 10th की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लास सभी बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10th में मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक अच्छी सी तैयारी कराने के लिए है। बहुत बच्चे सोचते थे कि मैथ सबसे कठिन विषय है, लेकिन मित्रों अब ये कठिन विषय नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आप रियल टाइम क्लास की मैथ क्लास लीजिए, मैं कहता हूँ कि आप अगले दिन मैथ के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ क्लास। तो मैथ में सबसे जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, कैसा सिलेबस है, क्या कितने नंबर का आता है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है एक, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय सीखने को मिलेगा। अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण और सारांश, यानी कि वास्तविक संख्याओं में आपको सीखने को मिलेगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन, ये जितने भी ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक आएगा बहुपद। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको बताया जाएगा। उसके बाद रैखिक समीकरण ग्राफी विधि से हल, ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं सवाल रैखिक समीकरण। फिर उसके बाद रैखिक समीकरण को हल करने के लिए विधि कौन सी अपनाई जाती है। मेन 3 विधि होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, वज्रगुणन विधि में क्या होता है, हम आपको इस क्लास के माध्यम से सारे बता दूंगा। आज आपको हम सिलेबस बता देते हैं। फिर दो घात समीकरण, जिससे आप परिचित ही होंगे कि दो घात समीकरण क्या है। दो घात समीकरण में आपको दो घात समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानोगे। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी गुणनखंड करना होता है उसमें। दो घात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हल, पूर्ण वर्ग कैसे बनाकर समीकरण हल करोगे वो चीज़। मूलों की प्रकृति कैसे होती है उसको बताना है, उसमें आप विविध कर वगैरह आ जाता है। सारांश फिर हो गए। फिर द्विघात समीकरण के बाद समांतर श्रेणियाँ पढ़ोगे। समांतर श्रेणी क्या चीज़ है, ये बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बता देंगे। एक या दो क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने के अंदर क्लास 10th की मैथ एकदम हलवा बना देंगे। उसके बाद फिर हल कराया जाएगा। उसके बाद त्रिभुज है। समांतर श्रेणी के बाद त्रिभुज में क्या पढ़ोगे, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, ये पाइथागोरस प्रमेय वगैरह ये सब पढ़ोगे आप लोग। फिर त्रिभुज के बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बिल्कुल सरल होता है, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट मारते रहते हैं कि बहुत कठिन है निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ सबसे सरल टॉपिक यही है। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति सब लोग पढ़े होंगे थोड़ा 9th क्लास में, तो उसी को आगे बढ़ाना है, अच्छे से थोड़ा सीखना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस सबसे मेन टॉपिक रहता है इसमें। तो हाइट एंड डिस्टेंस इतने अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ो कि आपको रट जाए एकदम। उसके बाद व्रत में व्रत की स्पर्श रेखा, कुछ रचनाएं भी इसमें प्रमेय भी आएंगी।
और फिर रचनाएं अलग हैं, रेखाखंड का विभाजन, किसी फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर ये मेन टॉपिक आ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें गोला आयतन, गोला का आयतन और क्या कहते हैं बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, ये सब आते हैं। फिर सांख्यिकी आ जाती है, समांतर माध्य वगैरह, समांतर माध्य, माध्यिका, ये सब। फिर प्रायिकता, प्रायिकता में आप कैसे पढ़ेंगे, प्रायिकता भी जानते हो आप लोग। तो आपके क्लास 10th में कुल 15 लेसन हैं। कुल कितने? 15 लेसन हैं। तो 15 लेसनों को हम कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम 30 वीडियो में समाप्त किया जाए। एक लेसन 2 क्लास लेनी पड़ेगी आपको। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम आप लोगों को ये क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। अपने साथियों को जोड़ें और जुड़े भी, ताकि आपको जो कठिन विषय मैथ लगता है वो एकदम सरल बनाया जा सके। आज के बाद मैथ कभी आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आप लोग आए, जुड़े, और जितने लोगों को भी जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो आप लोग। ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेंगी, इसमें आपको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। ये क्लास अशोक सेना संगठन की ओर से चलाई जा रही हैं, मैं उनका हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।